Hi students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल यह है कि URL स्टैंड्स फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल हम कई बार आपके सामने ये सवाल लेकर आए हैं और फिर एक बार लेकर आए हैं, क्योंकि अभी जो 24 दिसंबर को UGC नेट ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया उसमें ये सवाल पूछा गया था कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, URL स्टैंड करता है। इसी वजह से फिर एक बार हम इस क्वेश्चन को लाएं और इसके बारे में URL होता क्या है हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर इसका जो आंसर है उसकी बात करें तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। URL का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL क्या होता है, आइए इसके बारे में जानें। अगर सिंपल समझें तो जैसे जैसे जहां भी आप रह रहे हैं, कोई बिल्डिंग में रह रहे हैं या कोई हाउस में रह रहे हैं, तो मान लीजिए आपका कोई एड्रेस, कि आपको कोई एड्रेस बताना है कि आप मेरे घर कैसे आ सकते हैं, मेरी बिल्डिंग में कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोहल्ले का नाम बताएंगे, फिर अपनी स्ट्रीट का नाम बताएंगे, फिर हाउस नंबर बताएंगे। उसके बाद ही तो आप जो भी व्यक्ति आपके घर आना चाह रहा है वो आ पाएगा, इसके अलावा तो वो नहीं आ सकता। तो सेम ऐसे ही इंटरनेट पे यही चीजें होती हैं। URL क्या होता है, एक जो वेब पेज होता है, यानी बहुत सारी साइटें होती हैं इंटरनेट पे। हम उस पर्टिकुलर साइट पे कैसे पहुंचे, वो हम एक एड्रेस के थ्रू पहुंचते हैं, जो जिसका एक यूनिक एड्रेस होता है, जो लोगों को मदद करता है कि वो लोकेट करे किस पे, इंटरनेट पे। टू दिस एड्रेस इज कॉल्ड, और इसी एड्रेस को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL कहा जाता है। इसमें हमने एक कॉमन एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स लिया है URL को। जैसे आपने ये नाम तो सुना ही होगा कि www.google.com। इसमें हम बहुत सारी चीजें आपको माय डियर स्टूडेंट्स बताने वाले हैं। सबसे पहले आप समझें प्रोटोकॉल। देखिए ये जो हिस्सा है HTTP का फुल फॉर्म यहां समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाइपर, सिर्फ इसका मतलब हम बता रहे हैं, HTTP का मतलब बता रहे हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसको क्या बोला जाता है, एक प्रोटोकॉल होता है ये। और www यानी 3W का क्या मतलब, ये क्या है, सब डोमेन है। और इसको 3W को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। और हम गूगल की बात करें, गूगल क्या होता है, एक डोमेन नेम है। ये गूगल एक कॉमन नेम होता है जो कि सबका अलग अलग होता है। यानी बहुत सारी साइटें होती हैं, वेबसाइट होती है, उसमें ये चीजें और ये चीजें तो कॉमन हो सकती हैं, लेकिन ये चीजें सबका अलग हो, यही एक यूनिक एड्रेस होता है। यानी गूगल पे मुझे पहुंचना है तो www.google.com हमें करना होगा। ऐसे ही अगर फेसबुक को ले ले तो www.facebook.com होता है। तो हमें पता क्या चला कि गूगल जो है एक डोमेन नेम है, जो इसका यूनिक एड्रेस बन जाता है। और कॉम का क्या होता है, एक टॉप लेवल डोमेन होता है। और यही सारी चीजें मिलके, यानी यहां से www से लेके google.com तक, यानी पूरी जो चीजें होती हैं इसी को URL कहा जाता है। आई होप ये URL क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। और इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन लेके आए हैं, जैसे DNS हो गया, DPI हो गया, DSL हो गया, ISP हो गया। ये बहुत कॉमन है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। और DPI का क्या फुल फॉर्म होता है, डॉट पर इंच होता है। DSL का क्या स्टैंड करता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है।
अगला सवाल माय डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। हम कई बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक नए तरीके से ये क्वेश्चन लाए हैं और आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए जो है सिस्टर है किसकी? बी की। ए जो है सिस्टर है बी का, यानी ए का हमें जेंडर, माय डियर स्टूडेंट हम बता दें, जो माइनस हम दिखाएंगे वो फीमेल को दिखाएंगे और जो प्लस का जो साइन दिखाएंगे जिसके ऊपर, वो मेल को दिखाएंगे। यानी वो क्या होगा? एक व्यक्ति को शो करेगा। जैसे अगर इसमें क्या है, ए सिस्टर है, ए बहन है किसकी? बी की। तो ए बहन है, इस वजह से ए क्या होगी? फीमेल होगी। तो इसमें हमने क्या शो किया? माइनस का साइन शो कराया है। और बी का हमें जेंडर अभी पता नहीं है। फिर आगे क्या कहा गया? सी इज द मदर ऑफ बी। सी जो है माँ है किसकी? बी की। जैसे जैसे ऊपर जो रिलेशन है मतलब बड़ा होता जाएगा, हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जैसे सी माँ है किसकी? बी की। तो माँ है तो फीमेल है, इस वजह से हम इसको माइनस का साइन दिखाएंगे। और फिर क्या कहा गया? डी इज फादर ऑफ सी। और डी जो है फादर है किसका? डी फादर है किसका? सी का। फादर है यानी मेल है, तो इस वजह से हमने इसको प्लस का साइन दिखाया है। डी फादर है, डी फादर है किसका? सी का फादर है। हमसे पूछा क्या गया है कि ई इज द मदर ऑफ डी। ई जो है, फिर ऊपर एक और है, ई इज द मदर ऑफ डी, माँ है। इसमें हमसे क्या पूछा गया? ए इज रिलेटेड टू डी। ए का रिलेशन क्या है डी से? यानी इसका रिलेशन हमसे क्या किसका पूछा गया है? डी से। डी से रिलेशन पूछा गया। यानी अगर सी माँ है किसकी? बी की, तो ए की भी माँ होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। और सी जो है, सी का फादर कौन है? डी है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, यानी पोता हो जाएगा, पोती हो जाएगी, पोती होगी। क्यों कि पोती होगी? क्योंकि ये ए जो है फीमेल है, पोती हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। फ्रेंड, इसमें हमने आपको एक अच्छे तरीके से इसमें डिटेल में बताया है। हमें क्या रिलेशन, इसका रिलेशन बताया गया था, इसका रिलेशन हमसे पूछा गया था। तो क्या है? पोती हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि द मेजर टर्म इज कॉल्ड। मेजर टर्म को क्या कहा जाता है? मेजर टर्म को साध्या के नाम से जाना जाता है, साध्या कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। यह भी एक रीजनिंग से क्वेश्चन है जो अल्फाबेटिकली ये है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहा गया कि नेक्स्ट टर्म हमें, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है, हमें इसको बताना है। हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? हम जो है इसके बेसिस पे YEB, YFD, UHG और SKI के बेसिस पे हम यहां पे इसको फाइंड करेंगे। तो आइए फ्रेंड, अगले स्लाइड पे हमने इसको बताया है अच्छे से। फ्रेंड, सबसे पहले अगर जो इस तरह के क्वेश्चन को अभी आपको सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेट और उसके साथ क्या नंबर आते हैं। यानी ए के साथ 1 आता है और बी के साथ 2 आता है, सी के साथ 3 आता है, वैसे ही जेड के साथ जो होता है वो 26 आता है। तो इसमें हमसे क्या कहा गया? अब देखते हैं क्वेश्चन को। हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया था? कह रहा है कि यहाँ पे y दिया गया है और यहाँ पे e दिया गया है, यहाँ पे b दिया गया है। तो यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है? हम पहले को पहले से मिलाएंगे, यानी y को हम w से, फिर w को u से और u को s से, फिर अगला हमारा टर्म ये होगा। तो देखें फ्रेंड्स, y जो होता है, y का नंबर क्या है? y का नंबर 25 है। तो y का नंबर 25 है। और w का नंबर क्या है? w का नंबर
23 है, यानी 2 माइनस कर दिया गया है। दो, इन दोनों में 2 माइनस, y के बाद जो w लिखा गया ये 2 माइनस करके लिखा गया, तभी तो w लिखा गया। अब w के बाद जो 2 माइनस करके लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? अगर w आ रहा 23 पे तो 23 में 2 माइनस करेंगे 21 आएगा। 21 पे क्या आ रहा है? u आ रहा है, इस वजह से यहां पे u लिख दिया गया। अब u 21 पे आ रहा है, 2 इसमें माइनस करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। 19 किस पे आ रहा है? s पे आ रहा है, इस वजह से यहां s, यानी जो हमारा ये पैटर्न चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। उसी वजह से इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब 19 में 2 हम माइनस करेंगे तो 17 पे आ जाएंगे, और 17 पे क्या आएगा? q आ जाएगा, यहां पे q दिया हुआ है। अब फिर हम दूसरे वाले को यानी e को हम f से मिलाएंगे, यानी e के बाद डायरेक्ट f आ गया और f के बाद h आया। h आया यानी 2 नंबर प्लस किया गया है, फिर 3 नंबर प्लस किया गया है, फिर 4 नंबर प्लस किया गया है, उसके बाद s आया। यानी e के बाद e में 1 ऐड करेंगे, e कितना है? 5 नंबर में आता है। 6 में क्या है? 1 नंबर ऐड किया तो 6 बन गया, 6 में क्या आया? f आया। फिर उसके बाद h आया, h में 2 नंबर ऐड किया, 2 नंबर ऐड करेंगे 8, 8 पे क्या बनता है? h बनता है। तो वैसे ही 3 नंबर ऐड करेंगे तो k बन जाएगा, और 4 नंबर ऐड करेंगे तो o बन जाएगा। और फिर अब हम 2 चीजें हमें पता चल गई, q और o आएगा, और तीसरा क्या है? l कैसे आया? अब फिर हम b को देखेंगे और d को देखेंगे। b के बाद कितना प्लस किया गया है? 2 नंबर प्लस किया गया है। फिर उसके बाद 3 नंबर प्लस किया गया डी के बाद जी में, जी के बाद आई कितना प्लस किया गया? 2 नंबर प्लस किया गया है। फिर आई के बाद 3 नंबर प्लस, यानी ये पहली बार 2 प्लस होगा, तीसरी बार 3 प्लस होगा, इसी तरीके से वो एल आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? QOL। QOL किस में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, पॉजिटिव जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो जो होता है लीड्स करता है किस तरीके का? परसुएशन को लीड करता है, यानी प्रोत्साहन देता है पॉजिटिव क्लासरूम के। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? जब सेंडर जो होता है अपने मैसेज को रिसीवर के पास उसी फॉर्म में भेजता है जिस फॉर्म में रिसीवर उसको समझ जाता है, और फिर रिसीवर जो होता है उसको एक अच्छे यानी पॉजिटिव फीडबैक देता है। यही एक पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का एडवांटेज होता है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आइए फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, हम मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।